हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल पुस्तक ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के इंग्लिश बुक मोमेंट का 5वां चैप्टर द हैप्पी प्रिंस का आज हम लोग हिंदी समरी देखने वाले हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि एक हैप्पी प्रिंस जो है, जो कि एक अब स्टैच्यू में बदल चुका है, वो कैसे और किस नज़रिए से अपने शहर को देखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हैप्पी प्रिंस का एक बड़े ही ऊंचे स्थान पर शहर में एक स्टैच्यू बना हुआ था और वह उस जगह से अपने पूरे शहर को देखा करता था। उस टोटल जो स्टैच्यू था, यानी कि जो बुत था, उसके ऊपर मुलम्मा चढ़ा हुआ था। इसके साथ साथ उसके ऊपर बढ़िया सोने के पतले पतले पत्ते थे और उसके आँखों के स्थान पे 2 चमकीले नीलम लगे हुए थे। उसकी तलवार की मूठ पर एक बड़ा सा मणि भी जड़ा हुआ था और वो मणि इतना खूबसूरत था कि वो हमेशा चमकते रहता था। तभी उस शहर से एक छोटा सा चिड़िया अबाबिल वहाँ से गुजरता है और गुजरकर वो उस स्टैच्यू पर बैठ जाता है। वह सोचता है कि वो आज रात जो है इसी स्टैच्यू पर बिताएगा। लेकिन जैसे ही वह जो छोटा सा चिड़िया था वो सोने जा रहा था, तभी उसने महसूस किया कि पानी की एक मोटी बूंद जो है उस पर गिर गई है। अबाबिल यह देखकर बड़ा ही आश्चर्यचकित हो जाता है। वह आसमान में देखता है, ना ही कोई बादल था और ना ही बारिश हो रही थी। अभी वह यही सोचते रहता है कि वो यहाँ पे रुके या वो उड़ जाए। तभी पानी की दूसरी बूंद जो है वो अबाबिल के ऊपर गिर जाता है। अब वो सोचता है कि मुझे अब यहाँ से उड़ना ही चाहिए। अभी वो सोचता ही है, तभी तीसरा बूंद जो है वो उसके ऊपर गिर जाता है। इस बार जब वो उस स्टैच्यू को देखता है तो उसे लगता है कि वो जो स्टैच्यू है वो रो रहा है। उसके वो जो आंसू हैं वो उस स्वैलो के ऊपर, यानी कि जो अबाबिल चिड़िया है उसके ऊपर गिर रही है। वो जो स्टैच्यू है उसने अबाबिल से बातचीत करना शुरू किया। उसने कहा कि जब वो जीवित था तो उसने नहीं जाना था कि आंसू क्या होता है। उसके राज दरबारी उसे हमेशा ही हैप्पी प्रिंस कहा करते थे। अब वह बहुत ऊंचे पर बैठा हुआ है और वो यहाँ से बैठकर शहर के जितने भी कष्ट है, दुख दर्द है, उसको वो देख रहा है। उसके दौर में वो कहता है कि उसका जब दौर था तो उसके शहर में कोई भी लोग दुखी नहीं थे, लेकिन आज शहर के कष्ट को देखकर वह भी दुखी होता जा रहा है। हैप्पी प्रिंस अबाबिल को बताता है कि दूर में एक महिला रहती है और वो दर्जिन है। दर्जिन यानी कि जो कपड़े सिलती है, दर्जिन है। वो रानी की दासियों में सबसे सुंदर दासी के साटिन के गाउन पर फूलों की कढ़ाई कर रही है। दासी ने इसे अगले दरबारी जो नृत्य था, यानी कि डांस था, उसमें पहनने के लिए वो बनवा रही थी। इसके साथ साथ बिस्तर पर उसका छोटा लड़का बीमार पड़ा हुआ था और उसे बहुत दिन से बहुत ही तेज बुखार भी है। हैप्पी प्रिंस ने अबाबिल को कहा कि मैं इसे देखकर बड़ा ही दुखी हो रहा हूँ। तुम एक काम करो, मेरी तलवार की मूठ से तुम मणि को निकालो और उस मणि को तुम लेकर उस महिला को देकर आओ। मेरे लिए सिर्फ तुम ये एक छोटा सा काम कर दो। यह जब अबाबिल सुनता है तो वो पहले इन बातों को टालने की कोशिश करता है और वो कहता है कि देखो, मेरे जो मित्र हैं वो मिस्र में जा चुके हैं, वे मिस्र में मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन हैप्पी प्रिंस उसे कहता है कि तुम यहाँ मेरे पास सिर्फ आज एक रात के लिए रुक जाओ और मैंने जो तुम्हें कहा है वो मेरा बात तुम मान जाओ और ये जो रूबी है इसे लेकर तुम उस महिला के घर की तरफ उड़ जाओ और लेकर उस महिला को दे दो, ताकि उसका जो दुख दर्द है वो कम हो जाए। अबाबिल जो है उसकी बात मान जाता है और वो उस मणि को निकालकर उस महिला के घर जाता है। वहाँ जाकर वो महिला के पास उस रूबी को रख देता है और वहाँ जाकर कुछ समय के लिए उसके जो लड़के हैं उसके माथे पर हवा भी करता है। लड़के को थोड़ा सा आराम मिलता है और वो जो लड़का है उस अबाबिल के पंखे के हवा के कारण आराम जब उसको मिलता है तो वो गहरी नींद में सो जाता है। अबाबिल हैप्पी प्रिंस के पास अब वहाँ से वापस उड़कर आता है। उसे गर्मी का एहसास हो रहा था, लेकिन मौसम जो था उस समय ठंडी का था।
हैप्पी प्रिंस ने उसे बताया कि वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने कोई अच्छा काम किया है। जब भी कोई अच्छा काम करता है तो अंदर से बड़ा ही खुशी मिलती है। अबाबिल अब मिस्र जो है वो उड़ जाना चाहता था। वो कहता है कि ठीक है, अब मैं निकल रहा हूँ। लेकिन हैप्पी प्रिंस ने उसे वहाँ एक और रात ठहरने के लिए कहा। उसने कहा कि तुम एक और रात रुक जाओ। उसने अबाबिल को बताया कि वो एक नाटककार को एक छोटे कमरे में देख रहा है और वो नाटक के लिए जो भी डायरेक्टर है उसके लिए नाटक को समाप्त करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे बड़ा ही ठंड लग रहा है और वो लिख नहीं पा रहा है। इसके साथ साथ उसे भूख भी लगी हुई है। उसने अबाबिल को कहा कि वो उसकी आंखों से एक नीलम को निकाल ले और उस नाटककार को दे दे ताकि वो अपनी भूख मिटा सके और वो अपने काम को कर सके। अबाबिल न चाहते हुए भी हैप्पी प्रिंस के आंखों से नीलम को निकालता है और उस नाटककार के घर की तरफ जा पहुंचता है और नाटककार को दे देता है। नाटककार ने जब नीलम को देखा तो वो खुश हो गया। अब उसे लग रहा था कि वो नाटक को जल्द ही समाप्त कर देगा। अबाबिल फिर से वापस हैप्पी प्रिंस के पास आ जाता है। अब उसने उसे बताया कि वो उसे अलविदा कहने आया है और वो उसे जाने की आज्ञा दे। लेकिन हैप्पी प्रिंस ने उसे कहा कि तुम एक और रात मेरे पास रुक जाओ। हैप्पी प्रिंस ने अबाबिल को बताया कि नीचे एस्केयर में माचिस वाली एक छोटी सी लड़की है और उसकी सारी माचिस नाली में गिर गई है और यदि वो घर में कोई पैसा नहीं लाई तो उसका पिता उसकी पिटाई करेंगे। यह सोचकर वो जो लड़की है वो रो रही थी कि अगर आज वो पैसा नहीं ले जाएगी तो वह आज पक्का पिटने वाली है। उसने अबाबिल को उसकी दूसरी आंख की मणि उतारने और उस लड़की को देने के लिए कहा और इस बार भी न चाहते हुए अबाबिल ने उस हैप्पी प्रिंस के दूसरे आंखों से मणि को निकाल लिया और निकालकर उस लड़की को देने के लिए वो उस लड़की की तरफ उड़ चलता है। कुछ देर के बाद वह उस मणि को उस लड़की के हाथों में रख देता है। जब छोटी लड़की उस मणि को देखती है तो वो बड़ा ही खुश हो जाती है और वो सोचती है कि अब वो उसके पास जो पैसे की तंगी थी अब वो ख़त्म हो जाएगी। जब वो घर वापस जाएगी तो वो अपने पिताजी से पीटने वाली नहीं है। इसके बाद जो अबाबिल जो है ये वापस फिर से हैप्पी प्रिंस के पास वहाँ से उड़कर वापस आ जाता है। वापस आने के बाद वो हैप्पी प्रिंस को बताता है कि उसने जब उस छोटी लड़की को मणि दिया तो वो बड़ा ही खुश हो गई। यह सुनकर प्रिंस जो है वो भी खुश हो जाता है। इसके बाद अबाबिल उसे बताता है कि अब वो उसी के पास रहने वाला है क्योंकि वो अंधा हो चुका है। हैप्पी प्रिंस उससे कहता है कि तुम शहर के ऊपर उड़ो और जाकर मुझे बताओ कि लोगों को क्या क्या कष्ट है। उसने अबाबिल को यह भी बताया कि सबसे अद्भुत वस्तु मानव कष्ट है और मानव कष्ट सबसे बड़ा रहस्य है। यह सुनकर अबाबिल शहर के ऊपर उड़ चलता है और उस उड़ने के दौरान उसने भूखे बच्चों को देखा। उसने काफ़ी गरीब व्यक्तियों को भी देखा। हैप्पी प्रिंस ने जब यह जाना तो उसने कहा कि तुम मेरे शरीर से कुछ सोने के जो पतले पतले पत्ते हैं इसे तुम निकालो और निकाल कर जितने भी जो गरीब लोग हैं उन सभी गरीब लोगों को बांट दो। यह सुनकर अबाबिल बड़ा ही दुखी हो जाता है, लेकिन फिर भी वो हैप्पी प्रिंस के शरीर से उन पतले पतले पत्तों को उतार कर जितने भी जो गरीब लोग हैं उन गरीब लोगों में बांट देता है। गरीब जब इन सभी को पाते हैं तो वे लोग हंसने लगते हैं और जो बच्चे हैं वो खेलने लगते हैं क्योंकि आज तक उन्होंने इतना पैसा कभी भी नहीं देखा था। वापस फिर से अबाबिल जब लौटता है तभी बर्फ़ गिरनी शुरू हो जाती है और मौसम जो है वो पूरी तरह से ठंडा हो जाता है। प्रत्येक वस्तु जो है वो अब सफ़ेद दिखाई दे रही थी। छोटा बेचारा जो अबाबिल था उसे अब ठंडा लग चुका था, परंतु उसने हैप्पी प्रिंस को नहीं छोड़ा। फिर भी वो और अधिक जीवित नहीं रह सकता था। अंत में जब उसे पता चल गया कि अब वो मरने वाला है तो वो अबाबिल जो है उसने प्रिंस को कहा कि मैं अब शायद मरने वाला हूँ, अगर तुम मुझे इजाज़त दो तो मैं तुम्हारे हाथों को चूम लूँ। प्रिंस ने सोचा कि शायद अब अबाबिल मिस्र जाने के लिए कह रहा है। वो कह रहा है कि ठीक है, अब तुम मिस्र जा सकते हो, लेकिन तुम मेरे हाथों को नहीं, तुम मेरे होठों को चूम सकते हो।
परंतु अबाबिल जो है वो उसे बताता है कि देखो मैं जो है वो मिस्र नहीं जा रहा हूँ, चूँकि मेरी मौत जो है अब नज़दीक है। मैं मिस्र नहीं जा रहा बल्कि मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा। चूँकि वो यह भी बताता है कि उसकी मृत्यु जो है वो अब नज़दीक आ चुका है। जैसे ही वो चूमने के लिए आगे बढ़ता है वो चूम नहीं पाता है और ठंड के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है और वो वहीं पे जो स्टैचू है उसके पैर के नीचे गिर जाता है और मर जाता है। उसी समय जो स्टैचू है उसके अंदर एक दरार आ जाती है और हैप्पी प्रिंस का जो दिल है वो 2 टुकड़ों में 2 हिस्सों में बट जाता है। मृत जो अबाबिल था वो उसी के पैरों में गिरकर मरा पड़ा हुआ था। अगली सुबह उस शहर के जो मेयर होते हैं और उस शहर के जो काउंसलर होते हैं जिन्हें पार्षद कहा जाता है, वे लोग उधर से गुजर रहे थे। जैसे ही वे लोग उस स्टैच्यू को देखते हैं तो वे लोग सोचते हैं कि अब ये स्टैच्यू में दरार आ चुका है और ये पहले की तरह जो है अब ये सुंदर भी नहीं दिख रहा है। तो वे लोग सोचते हैं कि फिर इसका अब हमारे शहर में कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पहले की तरह अब सुंदर नहीं रहा, इसलिए ये फ़ायदेमंद भी नहीं है। तब उन लोगों ने सोचा कि ये जो स्टैच्यू है इसको पिघला दिया जाए और पिघलाने के बाद इससे किसी और दूसरे चीज़ को बनाया जा सकता है। उन लोगों ने जो टूटा दिल था उसे भी पिघलाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं पिघला, इसे बाहर फेंक दिया गया। इसके बाद जो भगवान है, परमात्मा है, उन्होंने अपने देवताओं में से एक देवता को शहर से 2 अत्यधिक मूल्यवान वस्तु लाने के लिए कहा। देवता हैप्पी प्रिंस का वो जो शीशे वाला दिल और जो मृत पक्षी है उसे जो है जो भगवान है, गॉड हैं, उनके पास लेकर पहुंच जाते हैं। जब भगवान उनके इस दिल को और वो जो अबाबिल है उसे मरे हुए जब पाते हैं तो वो सोचते हैं कि इन लोगों ने हमेशा दूसरे की भलाई की। तो वो इस दोनों को कहते हैं कि ये जो छोटा पक्षी है ये आज से हमारे स्वर्ग के जो बगीचा है इसमें गाएगा और जो हैप्पी प्रिंस है अपने सोने के शहर में सदा उसकी प्रशंसा करेगा। तो दोस्तों यह था इस कहानी का एक छोटा सा ब्रीफ हिंदी समरी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए और हमारे इस वीडियो को देखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।